बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज बहुत ही स्पेशल पराठा रोल की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन किस्म का होगा। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मसालों का फ्लेवर देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, एक बार खाओगे तो दिल हर बार यही कहेगा कि और दो। घर के मसाले, होटल वाला मज़ा, ये है असल कमाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बोनलेस चिकन लेंगे। वज़न में ये 200 ग्राम है। इसमें शामिल करेंगे मसाले। सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, तंदूरी मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी मिर्च शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून से कम, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून से भी कम, 3 से 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे दही। अब थोड़ा सा शामिल करेंगे फूड कलर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो जो मसाले शामिल किए हैं इनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तंदूरी मसाला तो ज़रूर शामिल करें, बाज़ार वाले ये ज़रूर डालते हैं और ये आसानी से मिल भी जाता है। अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। चिकन को पहले तैयार कर लेते हैं। अब कोई भी बर्तन ले लें, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। आपके पास तवा या पैन हो कोई भी ले लें जो घर में आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। अब चिकन को अच्छे से भून लेना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। यकीन माने आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है और पढ़कर बेइंतहा खुशी होती है। अब चिकन को 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चिकन को भून लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। इस कवर करके इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हमारा चिकन जो तैयार हो चुका है। अब इसकी सॉस की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बोल लेना है। आधा कप दही शामिल करेंगे। 2 बड़े चम्मच मायों डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि दही और मायों मिक्स हो जाए और दही की फुटकड़ी भी ख़त्म हो जाए। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे अब इसमें चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा हम शामिल करेंगे नमक हम थोड़ा ही शामिल करेंगे क्योंकि मायों में भी नमक होता है। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर शामिल करने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। और थोड़ी सी शामिल करेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा ही शामिल करेंगे हरा प्याज कटा हुआ। अगर तो आपके पास प्याज कटा हुआ नहीं है तो आप इसकी जगह सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब इसको साइड पे कर देते हैं। अब आटा गूंद लेते हैं और यहाँ पर लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हमने छान लेना है। मैदे की जगह आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। इससे भी पराठा बहुत अच्छा बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। मैदे को छान लेने के बाद शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे चीनी शामिल करने से ये मत सोचिएगा कि ये मीठा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ ही शामिल कर देंगे 2 चम्मच घी के। आप इसकी जगह ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमें इसकी डो बनानी है। पानी एकदम से नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। जैसे घर में आम रूटीन वाइज हम आटा गूंदते हैं इसी तरह हमने इसको गूंद लेना ताकि एक स्मूथ सी डो हम तैयार कर लें। आटा गूंदने के बाद हमने इसके ऊपर घी लगा देना ताकि ऊपर वाली जो इसकी सतह वो खुश्क ना हो। 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप अपने हिसाब से बना लें, जितना आपने पराठे का साइज़ रखना है इस हिसाब से आप बना लें। मैं इसके नॉर्मल पराठे तैयार करूँगी, इसी हिसाब से मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। जितने भी पराठे बनाने हैं इतने पेड़े हम पहले ही तैयार कर लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और एक पेड़ा लेंगे और पहले हम मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद हमने इसको रोटी की तरह बेल लेना। जिस तरह हम फ्लैट रोटी बेलते हैं इसी तरीके से हमने इसको बेल लेना। बेलने के बाद हम इसके ऊपर पहले घी लगाना है। अच्छी तरह से घी लगाने के बाद हमने इसको मैदा डस्ट करना है और थोड़ा थोड़ा करना है, मैदा ज़्यादा नहीं करना। अब इसकी एक साइड पे कट लगाएंगे। कट लगाकर हमने एक तय ऊपर उठाकर इसको घुमाते जाना है और एक मरतबा फिर इसका पेड़ा बना लेना है। मैं तो आम पराठा भी घर में इसी तरीके से बनाती हूँ। बाकी आप जिस तरह भी घर में पराठा बनाते हैं इसी तरह आप तैयार कर लें। लेकिन जो ये तरीका है और जितने भी बाहर पराठे मिलते हैं वो इसी तरह बेल कर तैयार होते हैं, तभी तो वो इतने लच्छेदार और क्रिस्पी होते हैं। सारे पेड़े हमने इसी तरह तैयार कर लेने हैं और इसको 10 मिनट के लिए अब हमने सेट होने के लिए रख देना है और इसको कवर कर देंगे। अब 10 मिनट हो चुके। एक पेड़ा लेकर हमने उसको ऊपर से इस तरह रख कर प्रेस करना है
हाथों की मदद से इसको प्रेस कर देंगे ताकि पेड़ा सेट हो जाए। इस तरह दबाकर हमने एक मरतबा फिर इसको बेल लेना और इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। यकीन माने ये इतने लजीज बनेंगे कि सब खुशबू से ही किचन में आ जाएंगे। अब इसको हमने बेल लिया, अब हम तवे की तरफ चलते हैं। तवे को हल्का सा ग्रीस करेंगे। इसके बाद जो हमने रोटी बेल के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड पे हमने सिकने देंगे, इसकी साइड को पलट देंगे। अब पलटने के बाद हमने इसकी दूसरी साइड को भी हल्का सा पका लेना है। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। पराठा जब भी बनाएं घी में बनाएं, ऑयल में ना बनाएं। घी में बहुत ही मज़े का बनता है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा क्रिस्पी पराठा तैयार हो चुका है। सारे पराठे तैयार करने के बाद अब चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ। सबसे पहले बटर पेपर रखेंगे, इसके बाद पराठा रखेंगे। पराठे की हमने उल्टी साइड ऊपर रखनी है। इसके बाद जो मायों और दही की सॉस बना कर रखी थी वो लगा देंगे। सॉस अच्छी तरह लगाने के बाद अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो रख देनी है इसके ऊपर। और इसके बाद कुछ रखेंगे वेजिटेबल में रखेंगे खीरे और थोड़ा सा रखेंगे प्याज। और ये याद रखना है सॉस बनाकर हमने फ्रिज में रखनी है, बाहर नहीं रखनी, क्योंकि दही है वो दही खट्टा हो जाएगा और सॉस हमारी खट्टी हो जाएगी और मज़े की नहीं बनेगी। और इसके साथ ही मैं रखूँगी इसके ऊपर कुछ सलाद के पत्ते और उसके ऊपर भी हमने जो सॉस बना के रखी थी वो डाल देंगे। अब बारी है इसको रोल करने की। अब इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत मज़े का हमारा पराठा रोल तैयार हो चुका है। बहुत क्रिस्पी बना है। इस तरह पराठा रोल खाना हो तो अगर वो क्रिस्पी ना हो तो मज़े का नहीं लगेगा। अब जो बटर पेपर है हमने इसको भी इसी तरीके से रोल कर लेना है। अब भूख लगे या दिल करे कुछ ख़ास खाने को तो इसी तरीके को फॉलो करके आप इसी तरह के पराठे बनाइए और मज़े से खाइए। इसी तरीके से सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अब इनकी आखिरी लुक भी देख लेते हैं। ऐसा क्रिस्पी रोल अगर घर में बन जाए तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। बस एक बाइट और पूरा दिन याद रहेगा इसका जायका। देखने में जितना खूबसूरत, खाने में इससे दुगना मज़ेदार और बनाने में उतना ही आसान। किचन में खुशबू भी छा गई और दिल भी खुश हो गया। ज़रूर बनाइए और सबको हैरान कर दीजिए इस जायके से। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।